हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि एक्सेल में ड्रॉप डाउन लिस्ट किस प्रकार से तैयार करते हैं। ये जो मेरी लिस्ट दिखाई दे रही है आप लोगों को, इसको बोलते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। इस लिस्ट को हम कितने कम से कम समय में एक्सेल में बना सकते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक्सेल में ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार करने के लिए सबसे पहले अपने एक्सेल एप्लीकेशन में कुछ इस प्रकार से फॉर्मेटिंग को तैयार कर लेना है। इसको तैयार करने के बाद आपको यहाँ से देख लेना है कि ये ड्रॉप डाउन लिस्ट जो होता है एक्सेल में, इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं। तो इसका उपयोग हम मान लीजिए कोई इनवॉइस तैयार किए हैं या किसी दुकान का बिल एंट्री किए हैं, तो उसमें ये जो पार्टिकुलर यानी कि सामान का ये नाम होगा, उसको जिसको आपने परचेज किया है, और परचेज करने के बाद आपको सेल करना होगा। तो आपको बार बार यहाँ इस इनवॉइस में यहाँ एंट्री बार बार लिखना ना पड़े, इसके लिए आपको यहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट को तैयार करना होता है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ड्रॉप डाउन लिस्ट को तैयार कैसे करेंगे। तो इसको तैयार करने के लिए सोर्स के लिए आपको यहाँ से सामान का नाम, उसका रेट और क्वांटिटी को इस प्रकार से टाइप कर लेना है, नहीं तो वहाँ आपको सोर्स में बार बार लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इस सेल को इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद डाटा टैब पर जाऊँगा, और डाटा टैब पर जाने के बाद यहाँ से मैं डाटा वैलिडेशन वाले मेन्यू पर इस प्रकार से क्लिक करूंगा। इस पर क्लिक करने के बाद डाटा वैलिडेशन ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा अलाउ में, यहाँ एनी वैल्यू है, इसको आपको इस प्रकार से लिस्ट चुन लेना है। लिस्ट चुनने के बाद आपको सोर्स में इस प्रकार से अब लिखना है। तो ये पहले मैंने बताया है कि आपको लिखना पड़ेगा, अगर लिखेंगे तो कामा कामा लगाकर इस प्रकार से लिख देंगे। और सोर्स में मान लीजिए आपको लिखना नहीं है, तो मैंने पहले से यहाँ लिख के टाइप किया है, तो आपको इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेना है। तो इसको मैंने इस प्रकार से सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। अब ये देखिए आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ से बनकर रेडी हो चुका है। अब आपको यहाँ से इस प्रकार से कोने पर लाना है और छोटा वाला प्लस का सिंबल इस प्रकार से बनाना है, और बनाने के बाद नीचे इस प्रकार से ड्रैग डाउन कर देना है। इस प्रकार से पूरे जहां तक मैंने इसको सेल को सिलेक्ट किया है, इसमें पूरा ये मेरा ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ से अप्लाई हो जाएगा। अब आपको अगर कोई भी यहाँ से आइटम को चुनना है तो इस प्रकार से इस पर क्लिक करेंगे। मान लीजिए कीबोर्ड है पहले सेल में, दूसरे सेल में मान लीजिए यहाँ से इस प्रकार से आप लोग चुन सकते हैं। चुनकर आपको बार बार यहाँ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार से आप लोग एक एक करके सभी को चुन लेते हैं, और चुनने के बाद यहाँ से आप अपना इस प्रकार से लिस्ट तैयार कर सकते हैं। अब रेट वाले में देख लेते हैं। तो इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से जाएंगे डाटा वैलिडेशन पर, और यहाँ से इस प्रकार से क्लिक करेंगे और एनी वैल्यू को इस प्रकार से लिस्ट कर देंगे। लिस्ट करने के बाद यहाँ सोर्स में अब इसको यहाँ से जो इसका रेट है इसको इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद आप यहाँ से ड्रॉप डाउन नीचे भी इस प्रकार से कर सकते हैं, इसको इस प्रकार से पॉइंटर को बनाकर भी, और Ctrl+D से भी इसको ड्रॉप डाउन कर सकते हैं। तो मैंने इस प्रकार से पॉइंटर को बना लिया, और इस प्रकार से मैं यहाँ तक पूरे सेल को इस प्रकार से ड्रॉप डाउन लिस्ट को तैयार कर देता हूँ। अब ये मेरा अप्लाई यहाँ से हो चुका है। अब मुझे सिर्फ चुनना है, तो इस प्रकार से मैं भी चुन सकता हूँ। तो मान लीजिए कीबोर्ड का प्राइस कितना होता है, तो यहाँ से मैं देख लूँगा 220 रुपया होता है। माउस का प्राइस कितना होता है, 120 रुपया होता है। प्रिंटर का प्राइस कितना होता है, मान लीजिए 8000 का प्रिंटर है, मेरा माउस कितने का है, तो ये 120 रुपये का है। प्रिंटर कितना, प्रिंटर मेरा 8000, और CPU कितने का है, तो यहाँ से मैं CPU का 9000 इस प्रकार से मैं एंट्री कर सकता हूँ। और क्वांटिटी को देख लेते हैं। क्वांटिटी को देखने के लिए पुनः मैं डाटा वैलिडेशन ऑप्शन पर इस प्रकार से जाऊँगा, और जाने के बाद एनी वैल्यू को इस प्रकार से लिस्ट कर दूंगा। यहाँ से लिस्ट कर दिया। लिस्ट करने के बाद सोर्स में मैं क्वांटिटी को इस प्रकार से यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। इतना करने के बाद सिंपली मैं ओके पर क्लिक कर दूंगा। पुनः ये देखिए मेरा ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ से बनकर रेडी हो चुका है। इसको अप्लाई करने के लिए यहाँ पर कर्सर को लाएंगे, कर्सर पॉइंटर को इस प्रकार से बनाएंगे, और बनाने के बाद इस प्रकार से ड्रैग डाउन कर देंगे। तो ये मेरा ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ से अप्लाई हो जाएगा पूरे सेल में, जितने को मैंने यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट किया है। अब उसके बाद मुझे सिर्फ चुनना है। तो मान लीजिए कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड की क्वांटिटी मान लीजिए मुझे 3 चाहिए, माउस की मुझे 1 ही चाहिए। तो इस प्रकार से मैं यहाँ से यूनिट को इस प्रकार से सिलेक्ट कर सकता हूँ। मान लीजिए ये प्रिंटर मुझे 5 चाहिए, माउस मुझे कितना चाहिए, तो माउस यहाँ से भी इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। मान लीजिए आपको CPU कितना चाहिए, तो 1 यूनिट चाहिए, तो यहाँ से आप इस प्रकार से 1 यूनिट यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप लोग भी ड्रॉप डाउन लिस्ट का प्रयोग कर सकते हैं।
तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो या हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर जरूर करें, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।